दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं खौफ की एक ऐसी कहानी जो कि लिखी जाती है लहू के अक्षरों के साथ उसकी अतीत की वजह से। कुछ सालों पहले इस जगह एक परिवार के सारे सदस्यों ने आत्महत्या कर डाली थी, वो भी सिर्फ एक अनजान इंसान की वजह से। लेकिन आखिर वो इंसान था या कोई और, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उस घटना के बाद वहां के सारे लोग उस कोठी से दूर चलते चले गए और वो कोठी घिरती चली गई घने और डरावने जंगलों से, और लोग इसे सिर्फ एक नाम से जानने लग गए थे। एक बार एक कपल शेखर और अलका अपनी कार में शहर जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और उनकी कार एक भयानक जंगली सड़क पर चल रही थी। जंगल इतना विशाल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी शेखर अलका से कहता है, हमें किसी से रास्ता पूछना होगा। और अलका भी कहती है, अगर कोई ढाबा या इंसान दिखे तो उससे पूछ लेंगे। तभी अलका को सड़क के किनारे एक पान का ठेला नजर आता है और वो शेखर को वहां रोकने के लिए कहती है। शेखर गाड़ी को रोकता है, लेकिन उस पान के ठेले के पास उन दोनों को कोई दिखाई नहीं देता। शेखर आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक शीशे के सामने एक आदमी झांकता है। उसे देख के अलका डर जाती। वो आदमी काफी भयानक दिख रहा था, चेहरे पर डरावने निशान उन्हें डरा रहे थे। तभी शेखर डरी हुई आवाज में उससे रास्ता पूछता है और वो आदमी एक डरावनी आवाज में उन्हें कहता है कि यहाँ से लिफ्ट निकल जाओ, आप शहर के रास्ते पर लग जाओगे। और अलका शेखर से वहां से जल्दी चलने के लिए कहती है और वो उस इंसान के बताए हुए रास्ते पर चलते चले जाते हैं। उस रास्ते पर घना कोहरा था और अचानक उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है। और इतनी भयानक रात में इतनी सुनसान सड़क पर जब शेखर उतर कर देखता है तो गाड़ी के 2 टायर पंचर हो चुके थे। इसलिए उनके पास अब कोई आसरा ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी चलते चलते वो एक कोठी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि काफी वीरान पड़ी हुई थी और काफी डरावनी भी लग रही थी। शेखर अलका को वहां चलने के लिए कहता है, लेकिन अलका को डर लग रहा था। लेकिन फिर भी शेखर के कहने पर अलका वहां चलने के लिए मान जाती है। वो कोठी, जो कि एक बंगला था, काफी डरावनी लग रही थी और हर जगह जले हुए निशान दिख रहे थे। खिड़कियां टूटी हुई थी और एक तेज हवा का झोंका उन दोनों को छूता है और वो इतना ठंडा था कि दोनों ही कांप उठते हैं। लेकिन वो दोनों खुद को संभालते हुए अपने आराम के लिए एक जगह ढूंढने लगते हैं। हर तरफ धूप फैली हुई थी और मकड़ियों के जाले चारों तरफ लटके हुए थे। चमगादड़ों की आवाज लगातार आ रही थी। तभी अलका को अपने पास कुछ महसूस होता है, लेकिन देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक गुनगुनाहट सुनाई देती है, मेरी दुनिया, मेरे सपने, आजा संग मेरे, खाए कसमें। और अलका उस गुनगुनाहट से मंत्रमुग्ध हो जाती है और पोजेस्ड होकर उस गुनगुनाहट के पीछे चली जाती है। और यहाँ शेखर आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि अलका उसके साथ नहीं है और वो अलका को इधर उधर ढूंढने लग जाता है और काफी परेशान हो जाता है। लेकिन अलका उसे कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक डरावना सा साया आ जाता है। वो एक धुंधली सी परछाई की तरह था और बड़ी आक्रोशी से शेखर को देख रहा था। शेखर के चेहरे के होंठ उड़े हुए थे। तभी वो अचानक साया कह उठता है, क्यों आए हो यहाँ, ये बंगला मेरा है। शेखर कुछ कह नहीं पा रहा था। वो साया कहता है, बरसों से मैं यहाँ किसी को रुकने नहीं देता और जो भी यहाँ आता है उसे यहीं दफन कर देता हो। शेखर कह उठता है, हम तो यहाँ मुसाफिर हैं, गाड़ी खराब हुई तो हम यहाँ आ गए, लेकिन बस चले जाएंगे, बस मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो। तभी वो साया कह उठता है, तेरी पत्नी, और जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी शेखर के सामने एक लड़की की आत्मा आ जाती है, जो हवा में थी। उसके चेहरे पर काफी बाल थे और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और जब उस लड़की की आत्मा के चेहरे से बाल हटते हैं तो शेखर चीख उठता है, क्योंकि वो अलका ही थी।
उसका चेहरा पूरा सफेद हो चुका था, बाल लंबे और जीर्ण हो चुके थे, आंखें पूरी काली हो चुकी थी, चेहरे पर बड़ा सा लाल निशान आ चुका था। तभी वो साया कह उठता है, ये रही तेरी अलका। तभी अलका हवा में झूलते हुए डरावनी हंसी हंसने लगती है और उसी के साथ उस भूतिया बंगले में जितने भी लोग मारे जा चुके थे उन सब की आत्माओं की भी आवाजें गूंज उठती है। वो आवाजें इतनी भयानक और तीव्र होती जा रही थी कि शेखर अपने कानों पर हाथ रख लेता है, लेकिन आवाजें बंद नहीं हो रही थी। और तभी शेखर के दिमाग की नस इन आवाजों से फट जाती है और वो वहीं मारा जाता है। आवाजें गूंज उठती है, ये बंगला केशव सिंह का है और जो कोई यहाँ आने की हिम्मत करेगा उन्हें केशव सिंह यही दफन कर देगा। कहानी की शुरुआत में भी जिस फैमिली ने आत्महत्या कर डाली थी उन्हें भी केशव सिंह की आत्मा ने मजबूर कर दिया था, और जितने भी लोग यहाँ रहते आए हैं केशव सिंह की आत्मा उन्हें मार देती है और उनकी आत्माएं इसी भूत बंगले में बंदी बना लेती है, जिसकी वजह से ये बंगला भूत बंगला कहा जाता है। शेखर और अलका मारे जा चुके थे और अगली सुबह उस रास्ते पर सिर्फ शेखर और अलका की कार नजर आती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही डरावनी स्टोरीज देखने के लिए स्टोरीज बाय समीर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।